Bismillahirrahmanirrahim. It's me Akash from Concept Coaching Academy. Class 10th Mathematics KPK Board Unit number 1 Quadratic Equation. Exercise 1.3 Question number 1 का part 7 हमारे पास है कि square root of 6x plus 40 minus square root of x plus 21 is equal to square root of x plus 5. तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, सॉरी स्क्वायर लेंगे ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 6x प्लस 40 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 21। इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे और राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे। अब जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट राइट हैंड साइड पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर, तो हम फार्मूला ओपन कर लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b माइनस 2 और ये साथ हो गया a और उसके साथ x प्लस 21 b और इस इक्वल टू इस साइड पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास x प्लस 5 रह जाएगा। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस 40 प्लस x प्लस 21 माइनस 2 इंटू, अब ये दो स्क्वायर रूट है तो हम क्या करेंगे कि इनके अंदर जो रेडिकेंड है वो एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। सो 6x प्लस 40 into x plus 21 is equal to x plus 5। अब 6x plus x हमारे पास क्या आता है 7x plus 40 plus 21 which is equal to 61 minus 2 into 6x plus 40 into x plus 21 is equal to x plus 5। अब ये दो टर्म्स हम क्या करेंगे, इक्वल के राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे बच जाएगा माइनस 2 इंटू 6x प्लस 40 इंटू x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 5। ये प्लस 7x है, इक्वल के राइट साइड पे जाएगा माइनस 7x, ये प्लस 61 है, इक्वल के राइट साइड पे जाएगा माइनस 61 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 2 इंटू 6x प्लस 40 इंटू x प्लस 21 is equal to x minus 7x which is equal to minus 6x and plus 5 minus 61 which is equal to minus 56। अब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड उसी तरह लिख लेते हैं 6x प्लस 40 इंटू एक्स प्लस 21 और राइट हैंड साइड पे अगर हम यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 56। 56 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 28। ठीक है, बिकॉज 28 प्लस 28 विच इज इक्वल टू 56। अब यहाँ पे देखें तो राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस टू कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 6x प्लस 40 इंटू एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू 3x प्लस 28। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो अगेन स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अगेन दोनों साइड पे हम क्या करते हैं स्क्वायर ले लेते हैं इसी स्टेप में। इस साइड पे भी स्क्वायर, इस साइड पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा 6x प्लस 40 इंटू एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास अगेन फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का। स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, 3xa है और 28 हमारे पास b है, तो स्क्वायर किस तरह हम ओपन करेंगे a स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर क्या आएगा 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 28 का स्क्वायर मींस 28 मल्टीप्लाई बाय 28, इससे हमारे पास आ जाएगा 784 माइनस 2ab, सो माइनस 2a, तो 3 2 6x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 28।
ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 28, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 28 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 8 जार 48, 4 कैरी, 6 2 जार 12, 168। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 168 एक्स आ जाएगा। ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6x मल्टीप्लाई बाय एक्स 6x स्क्वायर प्लस 6x मल्टीप्लाई बाय 21, तो हमारे पास आ जाएगा 6 1 जार 6 और 6 2 जार 12। ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 126x। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय एक्स 40x प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 21, तो हमारे पास आ जाएगा 840। ठीक है। अब इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 784 माइनस 168x। अब क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं हम उनको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं और यहाँ पे हमने प्लस कर देना है। ठीक है। जब इन दो को हम प्लस करेंगे तो इनकी जगह पे हमारे पास क्या आएगा, 126 प्लस 40, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस 166x। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0 इस साइड पे रह जाएगा, 9x स्क्वायर राइट हैंड साइड उसी तरह लिख लेंगे, माइनस 168। अच्छा, अब 168 के साथ x भी है तो यहाँ पे x लगा लें। अब प्लस 6x स्क्वायर है, इक्वल के राइट साइड पे जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, प्लस 166x है, इक्वल के राइट साइड पे जाएगा माइनस 166x, प्लस 840 है तो जब राइट साइड पे जाएगा तो माइनस 840 हो जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें 9x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आता है 3x स्क्वायर और माइनस 168x और माइनस 166x, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमारे पास क्या आता है, प्लस आता है। तो अब यहाँ पे अगर देखिए तो हमारे पास a प्लस बी होल के स्क्वायर था, तो हमारे पास यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा 168 के साथ, यहाँ पे भी प्लस। तो अब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो 168 माइनस 166 हमारे पास क्या आता है, प्लस 2x और 784 माइनस 840, जब 784 माइनस 840, 840 से 784 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56। अब हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब 56 माइनस 56 मल्टीप्लाई बाय 3, हमारे पास आता है माइनस 168 और x के साथ हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 2। अब दो ऐसे नंबर कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 168 आए माइनस 168 और ऐड करें तो हमारे पास 2 आए। अगर हम यहाँ पे लिखें 14 मल्टीप्लाई बाय माइनस 12 और 14 माइनस 12, 14 मल्टीप्लाई बाय माइनस 12 विच इज इक्वल टू माइनस 168 एंड 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 56। ठीक है। अब फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास x कॉमन है, हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 14 और सेकेंड स्टेप में यानी कि यहाँ पे इन दो टर्म में हमारे पास माइनस 4 अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 14। ठीक है। अब यहाँ पे 3x प्लस 14 हमारे पास कॉमन है और क्या बचा, x माइनस 4। ठीक है। अब जीरो प्रोडक्ट रूल है कि 3x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, सो 3x इज इक्वल टू प्लस 14 है, इक्वल के राइट साइड पे गया तो माइनस 14 एंड x इज इक्वल टू माइनस 14 डिवाइडेड बाय 3। एक x की रूट ये आ गई है। अब इस साइड पे x इज इक्वल टू प्लस 4। अब ये दो हमारे पास x की रूट्स आ गई हैं। अब हमने ये चेक करना है कि एक्सट्रीनियस रूट इनमें कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स को पुट करके हमने चेक करना है। हम x इज इक्वल टू 4 को पुट करके चेक करते हैं कि हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। तो हमारे पास है अंडर रूट 6, x की जगह पे हम पुट करेंगे 4 प्लस 40 माइनस अंडर रूट x प्लस 21 यानी कि 4 प्लस 21 इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 5 यानी कि 4 प्लस 5। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 6 4 जार 24
plus 40 under root is minus 4 plus 21 which is equal to 25 is equal to under root 5 plus 4 which is equal to 9. अब 24 plus 40 which is equal to under root 64 माइनस अंडर रूट 25 किस चीज की इक्वल है 5 की, और अंडर रूट 9 हमारे पास 3 की इक्वल है तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब अंडर रूट 64 8 की इक्वल है तो हम करेंगे 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 और 3 इज इक्वल टू 3। अब हमने देखा है कि x इज इक्वल टू 4 ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। इट मीन्स के ये जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी x की जो रूट है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो हम सिंपली क्या लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस 14/3 इज एन एक्सट्रीनियस रूट। ये हमारे पास क्या होगी, एक्सट्रीनियस रूट होगी। और हमारे पास सॉल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, जिस रूट ने सेटिस्फाई किया है, तो 4 ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है तो हम लिख लेंगे सॉल्यूशन सेट में 4। तो ये था पार्ट नंबर 7। इसके बाद ये पार्ट नंबर 8 है, सेम प्रोसीजर है, तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद कर लेना है। इसके बाद हमारे पास पार्ट 9 है। पार्ट 9 और पार्ट 10 जो है तो वो टाइप नंबर 3 है, ठीक है, जो हमने टाइप नंबर 3 पढ़ी थी। तो हमने टाइप 9 में क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये जो टर्म है इसको इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, हमने इसकी स्टेप में दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारे पास b है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, इस पे जो है तो स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 2a, तो 2 5 आर 10, ठीक है, और b हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट, हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अब अगर देखें तो एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल के दोनों साइड पे हैं, 2x और 2x कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 25 प्लस 9, ठीक है, 25 प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 9 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34 माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अब ये 34 प्लस हो रहा है, इक्वल के राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 4 माइनस 34 इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अब 4 माइनस 34 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 30, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अब ये माइनस 10 जो है तो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की लेफ्ट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो माइनस 30 डिवाइडेड बाय माइनस 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अब यहाँ पे कटिंग होती है, माइनस और माइनस कैंसल, 10 1 जार 10, 10 3 जार 30, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अब स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो क्या करते हैं, अगेन दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, और यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या है 3 3 जार 9 इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अब अगेन इक्वल के दोनों साइड पे 9 है तो 9 और 9 कैंसल, हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। अब यहां से हम x को कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2। अब जीरो प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे कि x इज इक्वल टू 0,
ठीक है, एक रूट ये आ गई, एंड x प्लस टू इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2। अब ये दो रूट्स आ गई हैं। अब हमने ये देखना है कि एक्सट्रीनियस रूट कौन सी है, तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 को पुट करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में। तो हमारे पास ये ओरिजिनल इक्वेशन है, जहां पे x है वहां पे 0 पुट करना है। सो एक्स स्क्वायर यानी कि 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 0 प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स यानी 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 5। अब 0 स्क्वायर 0 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा अंडर रूट 4 प्लस यहाँ पे रह जाएगा 9 इज अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 5। अब अंडर रूट 4 किस चीज की इक्वल है, 2 के, प्लस अंडर रूट 9 3 की इक्वल है विच इज इक्वल टू 5। सो 2 प्लस 3 5 इज इक्वल टू 5। तो इस रूट ने हमारे पास इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू -2 इज एन एक्सट्रीनियस रूट। ठीक है, और सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, जिस रूट ने सेटिस्फाई किया है तो x इज इक्वल टू 0 ने, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0। तो ये था पार्ट नंबर 9। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो सेम प्रोसीजर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, इस टर्म को इक्वल के राइट साइड पे ले जाएंगे, सो ये हो जाएगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे ताकि हमें स्क्वायर रूट को खत्म करना है। इस साइड पे भी स्क्वायर, इस साइड पे भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। 2a है और ये टर्म b है, तो हमारे पास a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 और a हमारे पास क्या है 2, सो 2 2 जार 4 और हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो 2x स्क्वायर कैंसल, 3x कैंसल। अब यहाँ पे 5 है और 4 प्लस 1 ये भी 5 होता है ना, तो मीन्स ये 5 4 और 1 ये भी कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 0 इज इक्वल टू -4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये -4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस फ्रैक्शन के साथ, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो 0 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। So 0 divided by something is equal to 0 is equal to square root of 2x square plus 3x plus 1। अब स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो अगेन दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, इस साइड पे भी स्क्वायर, इस साइड पे भी स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 जार 2 और 3। अब दो नंबर मल्टीप्लाई करें 2 आए और ऐड करें तो 3 आए, सो 2 1 जार 2 एंड 2 प्लस 1 3। तो हम लिख लेंगे 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1। अब फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास 2x कॉमन है, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1, और इन दो टर्म्स में हमारे पास प्लस 1 कॉमन है तो x प्लस 1। अब यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 कॉमन है, सो x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जीरो प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 और यहाँ से 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2। ये दो रूट्स आ गई हैं, अब हमने पुट करके चेक करना है। सो x इज इक्वल टू -1 हम इक्वेशन में पुट करके चेक करते हैं।
तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 को हम इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह x की जगह पे -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह -1 प्लस 5 प्लस 2x स्क्वायर x की जगह -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर फिर भी +1 आता है क्योंकि पावर इवन है। सो हमारे पास आ जाएगा 2 3 1 3, सो 2 - 3 प्लस 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 - 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब 2 - 3 से क्या आता है -1 एंड -1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे हमारे पास 2 - 3 विच इज इक्वल टू -1 एंड प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब √4 किस चीज की इक्वल है 2 के, और यहाँ से हमारे पास 0 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन ने सेटिस्फाई किया है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1/2 इज एन एक्सट्रीनियस रूट, और सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, कौन सी रूट ने सेटिस्फाई किया था -1 ने, तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा -1। तो ये था लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि इफ फाइंड 2x + 5 इफ x सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। हमने 2x + 5 की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। मींस हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंड देन उस x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, चूंकि हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। तो हमारे पास आ जाएगा 40 - 9x minus 2 into 7 minus x is equal to अंडर रूट माइनस एक्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस टर्म को उस साइड पे ले जाते हैं और इस टर्म को इस साइड पे ले जाते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है, ताकि हमारे पास कैलकुलेशंस थोड़ी आसान हो जाए। सो 40 - 9x, जब इस टर्म को यहाँ पे लाएंगे तो हमारे पास माइनस अंडर रूट माइनस एक्स आ जाएगा, और इस टर्म को इक्वल को उस साइड पे ले जाएंगे तो ये 2 into 7 minus x हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि ये प्लस थी तो लेफ्ट साइड पे माइनस हो गई, ये माइनस थी राइट साइड पे गई तो प्लस हो गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे भी स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास a माइनस बी फार्मूला बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो हमारे पास क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ये a है, सो a स्क्वायर प्लस ये b है, सो b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 2a हमारे पास क्या है 40 - 9x, और b हमारे पास क्या है अंडर रूट माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर 2 पे भी है और इस रेडिकल पे भी है, तो 2 पे जब स्क्वायर आएगा तो 4 हो जाएगा, और इस रेडिकल पे जब आएगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 - 9x प्लस, और यहाँ से माइनस एक्स आता है, सो प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस 2 इंटू, इन दोनों स्क्वायर रूट के अंदर जो रेडिकेंड्स हैं इनको एक रेडिकेंड में लिख लेते हैं, सो माइनस एक्स इंटू 40 - 9x, ठीक है, इज इक्वल टू 4 7 28 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स 4x। अब क्या करते हैं, इन टर्म्स को इक्वल के राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। सो हमारे पास, चलो इससे पहले एक दूसरा स्टेप करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा, सो हमारे पास आएगा माइनस 10x माइनस 2 इंटू, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उसी तरह उनको लिख लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 28 माइनस 4x। अब इन टर्म्स को हम इक्वल के राइट साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा माइनस एक्स इंटू 40 माइनस 9x इज इक्वल टू 28 माइनस 4x। ये प्लस 40 है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे जाएगा, सो माइनस राइट साइड पे जाएगा माइनस 40, ये माइनस 10x है, इक्वल के लेफ्ट राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 10x बन जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 2 इंटू माइनस एक्स इंटू 40 माइनस 9x
इज इक्वल टू, अब -4x प्लस 10x, माइनस प्लस माइनस हमने अब इन दोनों को करना है, -4x प्लस 10x, सो प्लस माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 6x, 28 प्लस 28 माइनस 40, सो प्लस माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा -12, ठीक है। अब -2 इंटू -x इंटू 40 -9x, अब यहाँ पे अगर हम -2 को कॉमन ले लें या 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2 को कॉमन ले लें ताकि इजी हो जाए, तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इस 2 और 2 को हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि इक्वल के दोनों साइड पे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस एक्स, सो 40 माइनस 9x इज इक्वल टू 3x माइनस 6। अब क्या करना है कि इस माइनस को यहाँ से हटाना है। इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड को माइनस पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब दोनों साइड पे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ माइनस एक्स अंडर रूट माइनस एक्स इंटू 40 माइनस 9x इज इक्वल टू, इस साइड पे जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -3x प्लस 6, ठीक है, -3x प्लस 6। अब अंडर रूट माइनस एक्स इंटू 40 माइनस 9x इज इक्वल टू 6 माइनस 3x हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगेन स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए, तो इस साइड पे भी स्क्वायर और इस साइड पे भी, तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स इंटू 40 माइनस 9x इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस b स्क्वायर, तो 3x का जब स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर आ जाएगा, -2ab, तो 2 6 आर 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36, तो हमारे पास आ जाएगा -36x, ठीक है। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 40x माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 36x। अब यहाँ पे देखें तो इक्वल के दोनों साइड पे 9x स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा -40x इज इक्वल टू 36 माइनस 36x। अब ये -40x जो है तो हम इसको इक्वल के राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, या जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज हैं उनकी इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास -40x, ये प्लस 36 है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे आएगा -36, ये -36x है, इक्वल के जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो हमारे पास प्लस 36x आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब -40x प्लस 36x प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिर्फ -4x और -36 इज इक्वल टू 0। अब -4x, ये -36 है, इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो +36 हो जाएगा। अब ये -4 हमें तो x चाहिए, ये -4 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, सो हमारे पास आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय -4। अब कटिंग होती है, कटिंग कर लेंगे, 4 1s आर 4, 4 9s आर 36, तो x हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू -9, ठीक है। ये माइनस इसलिए आया कि डिनोमिनेटर में माइनस था, तो हम इसको नोमिनेटर में लिख लेते हैं। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई -9, ये x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास 2x प्लस 5 की वैल्यू आ जाएगी, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 और x की जगह पे क्या पुट करेंगे -9 प्लस 5, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 9 -9 हमारे पास क्या आता है -18 प्लस 5, सो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, तो हमारे पास 2x प्लस 5 क्या आएगा -13, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3, और इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, कोई भी मिस्टेक है, ठीक है, इंसान है, मिस्टेक हो जाती है, हमसे कोई मिस्टेक हुई है, तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है, मुझसे पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा, अगर कोई भी सवाल है तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे वो सॉल्व करवा सकते हैं और अब तक कर सकते हैं।